गुड मॉर्निंग क्लास 10। हमने अपनी लास्ट क्लास में बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। इसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन मींस सर्कल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि उसके सेकेंड, टेंजेंट, रेडियस, कॉर्ड क्या क्या होती है। अब हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं पेज नंबर 208 पर आपकी थ्योरम गिवन। थ्योरम क्या है? थ्योरम हमें गिवन है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 इसमें गिवन है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट the tangent at any point of a circle is perpendicular of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact to the radius through the point of contact. Is that clear? तो ये रेडियस क्या कहती है? जैसे कोई भी हमें एक सर्कल गिवन, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल, अब इसके थ्रू हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज हमने एक टेंजेंट ले ली जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन पास आउट होती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अब इसका यहां कहीं सेंटर होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे ये सर्कल गिवन है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? ये बहुत सारे पॉइंट्स, कोई से एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस जब इस पे आप आएंगे, इस पे हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इट मींस दैट रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारी ये आएगी पी क्यू आर। अगर हम ले लें तो उसमें क्यू आर क्या कहलाएगी? टेंजेंट, और पी आर क्या कहलाएगी? रेडियस। इज दैट क्लियर? ठीक। तो इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है, प्रूफ आता भी नहीं है प्रूफ, और उसमें समझाने के लिए ज्यादा उसमें एक वेरियस मेथड भी नहीं है प्रूफ का। तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, द टेंजेंट टू अ सर्कल through the point of contact is perpendicular to the radius. Is that clear? अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसका थ्रू हम एक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? आपसे पूछा गया है सर्कल कितनी टेंजेंट, सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकते हैं, या सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट। कितनी टेंजेंट्स? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं इधर पढ़ रहा हूं, आप उधर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में साथ साथ देखिए। A tangent to a circle intersect it in dash point। तो टेंजेंट जो सर्कल है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट। तो इसका आंसर होगा 1। क्लियर? सेकंड, a line intersecting a circle in 2 points is called, जैसे इंट्रोडक्शन हमने किया था, एक सर्कल है, एक कोई लाइन है जो उसको 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। थर्ड में है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट उसके पास कितनी हो सकती है? देखो वैसे तो पैरेलल टेंजेंट उसमें आएगी हमारी
इनफाइनाइट, क्योंकि ये टेंजेंट है तो उसके पहले ये वाली हो जाएगी। अगर इसके जो बच्चे मतलब समझते हैं वो दो तरह से, अब टेंजेंट्स जो है इसमें इनफाइनाइट है तो पैरेलल टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगी, लेकिन पूछा गया एट मोस्ट उसमें कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो इसमें हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10.1 का थर्ड पार्ट ये गिवन है। तो अब इसमें पूछा गया एट मोस्ट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अब आप कहेंगे सर टेंजेंट तो इनफाइनाइट होती है तो पैरेलल टेंजेंट भी ऐसे एक ही हो गई। इस तरह से अगर हम ले लिए सर्कल गिवन है, कहीं ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, पैरेलल है, इधर से टेंजेंट बना ली इधर से टेंजेंट बना ली, ये वाली टेंजेंट बना ली इसके पैरेलल बना ली, ऐसे तो बहुत सारी होंगी इनफाइनाइट होंगी। लेकिन पूछा गया एट मोस्ट में सिर्फ हमारी 2 टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो इसका आंसर होगा 2। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ये वाला जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब सारे क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब इस थ्योरम का इंप्लीमेंट होगा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 अ टेंजेंट PQ, अब हम इसी सर्कल का यूज कर लेंगे, अ टेंजेंट PQ, जो टेंजेंट हमें दे रखी है PQ, उसी सर्कल का यूज कर रहे हैं, दूसरा सर्कल भी बना रहे हैं, टेंजेंट PQ। तो टेंजेंट जो है हमारी PQ है, PQ, इज दैट क्लियर? एंड at a point P of a circle of radius 5 cm, radius कितनी है मैंने इसकी 5 cm, meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 cm। OQ हमें दे रखी है 12 cm, ठीक। एंड हमें फाइंड करनी लेंथ ऑफ द PQ, मींस हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। अब हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, बताने इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12, 13, 8.5 and √119 सेंटीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन जब हम आएंगे तो इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, ये क्या होगा, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सो दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरम PQ इज OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। OP क्या होगा, PQ पर परपेंडिकुलर होगा, इट मींस दैट परपेंडिकुलर होगा, तो ट्रायंगल OPQ बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो according to Pythagoras theorem पढ़ते हुए आए, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है OQ 90 के ठीक सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर या OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ हमें लेंथ गिवन है 12 स्क्वायर, OP है 5 स्क्वायर प्लस PQ, ये हो गया 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस PQ होल स्क्वायर, PQ भी आता है, PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25 और ये आ जाएगा हमारा 119 सेंटीमीटर। तो PQ स्क्वायर, तो PQ आ गया हमारा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो इस थ्योरम का इंप्लीमेंट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one of the tangent and the other a secant of a circle। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए एक हमें सर्कल बनाना है, ड्रॉ सर्कल।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। बना लिया हमने ड्रॉ अ सर्कल, इसका जो सेंटर होगा वो मान लेते हैं O, ठीक, बना लिया हमने। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other a secant of a circle। एक हमें क्या बनानी, कोई भी एक गिवन लाइन है, जैसे मान लो एक कोई गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है, तो इसके पैरेलल हमें एक सेकंड बनानी और एक टेंजेंट बनानी। तो एक टेंजेंट बना देते हैं, तुम लोग साहब, ये टेंजेंट हो गई पी क्यू, ठीक, एक सेकंड बना देंगे, क्या बना देंगे, सेकंड ए बी वन, ये क्या हो गई सेकंड, वो इसके पैरेलल हो गई, इसका नाम ले लो सी डी। तो क्या हो गई, पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी और पैरेलल टू ए बी। जब भाई सी डी ए बी के भी पैरेलल है और वो पी क्यू के भी पैरेलल है सी डी, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा एक टाइप से कह सकते हैं जो ये एक्सरसाइज थी, वो एक सर्कल को इंट्रोडक्शन पार्ट को लेके एक्सरसाइज थी, जो कि हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें सारे इंट्रोडक्शन हमने कवर किए थे। तो उसी का इंप्लीमेंटेशन था इस एक्सरसाइज को। उसमें कितनी रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं, डायमीटर, कॉर्ड, सेकंड, टेंजेंट, ये सारी चीजें हमने उसमें कवर कर ली थी जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके बाद हमारी एक थ्योरम और आती है, उसी थ्योरम पे हमारी बेस्ड है सेकंड एक्सरसाइज, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।